पटना में सजा बिग मेम साहब सीजन 5 का ये मैच। यहाँ हर रोज 4 मेम साहबों के बीच होती है ताज के लिए कड़ी टक्कर। बिहार, झारखंड और पूर्वांचल की 200 से भी अधिक मेम साहब ले चुकी हैं हिस्सा और हर रोज 4 नई मेम साहब जीत रही हैं लाखों के इनाम। आज के एपिसोड के इनामों की कुल कीमत है 52,000 रुपए और आप भी घर बैठे खेल सकती हैं बिग मेम साहब कॉन्टेस्ट। नमस्कार, आप सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। मैं आपका मनोज तिवारी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही नंबर 1 शो, जहां मेम साहब दिखाती हैं अपने हुनर की आंच और जिसका नाम है बिग मेम साहब सीजन 5। दोस्तों, आज गोवर्धन पूजा का दिन है। गोवर्धन पूजा के दिन गाय माता की पूजा भी होती है। गाय माता को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा जाता है। हिंदू धर्म अपने आप में महान है और हिंदू धर्म में प्रकृति की महत्ता को दर्शाने के लिए कई पेड़ पौधों जानवरों को भगवान का दर्जा दिया गया है। और आप सभी को पता है कि एक दिन अपने ग्वाल बाल को, अपनी गैया मैया को, अपने सारे स्वजन को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कानी उंगली पे उठा लिया था। गोवर्धन पूजा आज हमारे आंगन में भी होगा, क्योंकि आज यहाँ पे जो 4 मेम साहब आ रही हैं वो सभी दिखाएंगी अपने हुनर की आंच और जीत कर ले जाएंगे ढेरों इनाम। हम उनका स्वागत भी करेंगे, लेकिन हम एक बात आपको जरूर बताना चाहते हैं कि आप चौंकिए मत। हम दीपावली एपिसोड के बाद भी आपके पास हैं, क्योंकि ऐसा अक्सर जिंदगी में होता है। जाते हैं अपने मन से किसी संजोग बस, लेकिन फिर वहां से वापस जाने का मन ही नहीं करता। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। बिग मेम साहब के इस आंगन में मेरा मन रम गया है, इसलिए एक और महफिल सजाएंगे बिग मेम साहब सीजन 5 के इस आंगन में। आज के लिए कुबेर गगरी इनाम है एक शानदार एलईडी टीवी। और अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं उनसे जिनसे ये आंगन सजता है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आज की हमारी 4 मेम साहब का। आप लोगों का मैं मनोज तिवारी अपने इस बिग मेम साहब के सीजन 5 के आंगन में स्वागत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको परिचय कराते हैं आज के हमारे 4 मेम साहब में से पहली मेम साहब को, जिनका नाम है सीमा, लेकिन आप पूरा परिचय वो खुद बताएंगी। सीमा राज, गर्दनी बाग, पटना से। और आपके साथ कोई आया है आज? नहीं, आज कोई नहीं आ पाया। तो आपके पति देव कहाँ हैं? अभी ऑफिस में है। आपको यहाँ आके कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है। कितना? 15 किलो, 20 किलो? 50 किलो। 50 किलो। चलिए सीमा जी, आपका बहुत स्वागत है। हम चलते हैं दूसरे अपने मेम साहब के पास। नमस्कार, मेरा नाम सुष्मिता है। मैं डोरंडा, रांची से आई हूँ। सुष्मिता जी, एक सुष्मिता और भी है इस देश में, उनके बारे में जानती हैं आप? क्या नाम है उनका? सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स रह चुकी है 94 में। जब वो मिस यूनिवर्स बनी थी तो आपको कितना घंटा बाद पता चला? टीवी देखा था सर। देख रही थी? काफी छोटी थी पर टीवी देखा था। तो आपको भी खुशी हुई होगी कि आपके नाम का कोई ना? आपको कभी इच्छा हुई कि मैं भी मिस यूनिवर्स बनूं? पर हाइट तो कम है ना सर। अरे हाइट कम होने से क्या होता है? विचारों की हाइट बड़ी होनी चाहिए, सपनों की हाइट बड़ी होनी चाहिए। हाइट से कुछ नहीं होता। जी सर। चलिए, आज अगर आप बिग मेम साहब बन जाएंगे तो मैं आपको सच बताता हूँ, जितने लोग मिस यूनिवर्स बनते टीवी पे नहीं देखे होंगे, उससे ज्यादा इस समय बिग मेम साहब सीजन 5 को लोग देख रहे हैं। बिग मेम साहब बनने के लिए हमारी जो तीसरी प्रतिभागी आई हैं, आप उनका परिचय खुद सुन लीजिए। नमस्कार, मैं निर्मला सिंह, धनबाद से। नैहर कहाँ बाटे? जमशेदपुर। भाई साहब का करीना मैंने हमारे भाई साहब बैंक ऑफ इंडिया में है। तो इसके पहले आप कभी टीवी पे नहीं गई कभी? आपके चेहरे की खुशी बता रहे हैं। बच्चे लोग कहाँ रहते हैं? जी, एक बेटी आई हुई है, एक बेटा कोलाघाट कलकत्ता में इंजीनियरिंग का छात्र है, 4th ईयर का। आपकी बेटी कहाँ है? अरे ये आपकी बेटी है? ये तो हमारे पिछले शो में थी नेहा। ये आपकी बेटी है? क्या बात है। माँ बेटी दोनों ने बिग मेम साहब बनने की कोशिश की। बेटी तो नहीं बन पाई, लेकिन माँ से बहुत उम्मीदें हैं। हमारी चौथी प्रतिभागी से मिल लीजिए, जो अपना परिचय खुद देगी।
नमस्कार, मैं दीपा कुमारी त्रिपोलिया पटना से। आपकी शादी किससे हुई है? शादी प्रमोद कुमार से हुई है, जो एक बिजनेसमैन है। अच्छा, और बढ़ोतरी हुई है कि अभी इंतजार कर रहे हैं? नहीं हुई है, मेरा एक बेटा है 2 साल का। वाह, यहाँ आया है क्या? आया है लेकिन यहाँ पर अभी नहीं। अच्छा, कोई उसको 2 साल का बच्चा तो उसको खिलाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग आए। आपसे बड़ी सारी बातें होंगी क्योंकि मैं ना आपसे बात करते समय मैं बहुत दूर चला जा रहा हूँ। मैंने बहुत सारे शो किए हैं, मैंने इस देश का बड़ा बड़ा शो देखा है, लेकिन सच बताऊं आप लोगों से बात करते समय ऐसा लग रहा है कि अभी अभी खुदाई हुई है जमीन के नीचे से, एकदम रॉ, कुछ कोयला अवरक ऐसा कुछ निकला है, और उस रूप को देख के मेरा मन बहुत प्रसन्न है। चलिए हम आप सभी को लेकर के चलते हैं अपने पहले राउंड में, जिसका नाम है गीत दिलाए जीत। इस मंच पर एक कोई बहुत ही गुणी व्यक्ति आएंगे जो आपको गीत सुनाएंगे। उसी गीत से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आपको जवाब देना, ठीक है? जोरदार तालियों से स्वागत करिए मेरे बिहार झारखंड हमारे भाई और बिहार सरकार के मंत्री और उस पे भी बड़ा एक भोजपुरी संगीत के ऐतिहासिक गीतकार गायक विनय बिहारी जी का। ला 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 भाई के प्रणाम, जय राम। सभे दर्शक के प्रणाम बटे और प्रतिभागी लोग के भी हम नमस्कार करते नहीं। एक ठे गीत बटे यही विषय पर जी। कवन भैया चलले अहेरिया, कवन बहिनी देली आशीष होना, कवन भैया चलले अहेरिया, कवन बहिनी देली आशीष होना, जिया हुए मोरा भैया, जिया भैया लाख बरिस होना, जिया हुए मोरा भैया, जिया भैया लाख बरिस होना। अब इस गाने से अगर कोई सवाल निकलता है उसी का जवाब आपको देना है, और सबसे पहले बारी है सीमा जी की। इन्होंने जो गाना गाया आपने सुना ध्यान से? बिल्कुल। तो उसमें बहन अपने भाई को कितना साल जीने की आशीष मांग रही है? लाख है, 1 लाख। जिया भैया लाख बड़ी से हो। 1 लाख बरिस न, लेकिन 1 लाख बरिस तो आप जी नहीं सकता। नहीं जी नहीं सकता है, लेकिन वो उनका तो ये कोशिश रहता है कि मेरा भाई जो है तो मैंने हमेशा ही जीवित रहे। बिल्कुल सही जवाब दिया है। उसकी इच्छा होती है कि वो लाखों लाख बरिस तक भाई जिंदा रहे, बहन और भाई का रिश्ता जिंदा रहे। और जोरदार तालियों से स्वागत करिए, बिल्कुल सही जवाब दिया। दूसरा गाना। राजा भागीरथ के भक्ति महादेव के कृपा से, गंगा बहे लयली धरती पे आसमां से, गंगा बहे लयली धरती पे आसमां से, राजा भागीरथ के भक्ति महादेव के कृपा से, राजा भागीरथ के भक्ति महादेव के कृपा से, गंगा बहे लयली धरती पे आसमां से, गंगा बहे लयली धरती पे आसमां से। इनका गाना सुन लिया आपने। गंगा जी को धरती पर किसने लाया? राजा भागीरथ तपस्या करके लाए थे। सही जवाब। और अब बारी है निर्मला सिंह जी की। निर्मला सिंह जी। हम भी सुने आपका गाना, आप गाएंगे, सवाल हम पूछेंगे। अच्छा, हम गाएंगे, सवाल आप पूछेंगे। अच्छा, तो पहले मुझे बताया ही नहीं आपने। 7 ही घोड़ा केरा रथवा, रेशमवा के डोरियानु हो, किताही पर आदित्य बाबा यही है, आसवार हरगिया के बेरियानु हो।
बेरिया नु हो। पनिया में ठाढ़ बरती खोजेली सूरज बनावेली हो कि ताही पर सूरज बालाई है आसवार अरगिया के बेरिया नु हो। ताही पर आदित बाबा आई है आसवार अरगिया के बेरिया नु हो। इसमें मनोज भाई ने आदित्यनाथ का जिक्र किया है, तो आदित्यनाथ शब्द कह करके किसको बुलाया जाता है सुबह सूर्य सुबह? भगवान को। अरे बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया जवाब। हम चाहेंगे कि एक छठ गीत मैं भी गा दूं। गावा नहीं, फिर हम सवाल पूछेंगे उसमें हाँ से। ठीक है। माई के जगावे कोई लिया 4 बजे, माई के जगावे कोई लिया 4 बजे, 4 बजे हो, 4 बजे हो, 4 बजे हो, 4 बजे माई के जगावे कोई लिया 4 बजे, माई के जगावे कोई लिया 4 बजे। प्रश्न का जवाब देना है दीपा जी को। माई के जगावे ले कोयलिया 4 बजे, किस माई को जगा रही है? छठी माई को। जोरदार तालियां, इनका उत्तर सही है। किसने कितना नंबर पाया अब ये जान लेते हैं। पर अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किस मेम साहब ने पाए कितने अंक और किसे मिले क्या इनाम। बिग मेम साहब में आगे देखिए आज का मैं भी बिग मेम साहब कॉन्टेस्ट सवाल। दीजिए एपिसोड से जुड़े सवाल का जवाब और जीतिए घर बैठे हजारों के इनाम। जो मेम साहब देगी सीजन 5 में सबसे ज्यादा सही जवाब, उनकी होगी डायरेक्ट एंट्री सीजन 6 में। उसकी नजर कब हम पे पड़ेगी, ना जाने ये जिंदगी कब अड़ेगी, कैसा अकेला छोड़ गया परदेसी, परदेसी दिल तोड़ गया। न जाने कितनी बार ऐसी टीस, न जाने कितनी बार ऐसे भाव आपके दिल में आते हैं जब स्वर ही अपने भाव बन जाते हैं। जो इन भावों से गुजरा है उसे उसकी ज्यादा कदर है। आज जब हम ब्रेक के बाद आपका स्वागत कर रहे हैं, सीमा जी, सुष्मिता जी, निर्मला जी और दीपा जी, इनमें से कुछ को बिना ताज के जाना पड़ेगा, लेकिन उनकी भी अपनी खुशी होगी कि वो इतने हजारों हजारों लोग में चुन के यहाँ पे आए हैं।